एक दिन एक शिष्य भगवान गौतम बुद्ध के पास आता है और वह बुद्ध से एक प्रश्न करता है, मुझे अपने प्रशिक्षण के लिए खुद को कैसे तैयार करना चाहिए? मुझे एक घंटी समझो। भगवान बुद्ध ने कहा, मुझे एक हल्की ठोकर मारो, तुम्हें एक धीमी आवाज मिलेगी और जोर से ठोकर मारने पर तुम्हें एक गूंजने वाली आवाज मिलेगी। हमें उतना ही मिलता है जितना हम देते हैं। इसी तरह हमारा जीवन भी है, जितना हम इसको देते हैं उतना ही हमें वापस मिलता है। अगर हम खुशी बांटते हैं तो हमें खुशी मिलेगी, अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो हमें बुराई मिलेगी। ये पूरा ब्रह्मांड ही क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। हम जितनी ही लगन और मेहनत से किसी काम को करेंगे, हमें उस कार्य के उतने अच्छे और बड़े परिणाम मिलेंगे। और यही सिद्धांत हमारे शब्दों पर भी लागू होता है। ये ब्रह्मांड हमें सब कुछ वापस कर देता है। अगर आप इस ब्रह्मांड में अपने शब्दों के नकारात्मक ऊर्जा छोड़ेंगे कि मैं गरीब हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, तो ये ब्रह्मांड आपको यही सारी चीजें वापस कर देगा। और यदि आप अपने पूरे आंतरिक शक्ति के साथ ये महसूस करते हैं, ये बोलेंगे कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं शांत हूँ, तो ये ब्रह्मांड आपको यही सारी चीजें वापस कर देगा। तुरंत ना सही, लेकिन देगा जरूर। और आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में अचानक ऐसी घटनाएं घटने लगी हैं, जिनके माध्यम से आप ये सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आप खुद के बारे में कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस पर ध्यान दें। जब आप दूसरों के सामने होते हैं तब आप खुद के बारे में क्या बोलते हैं, और जब आप अकेले होते हैं तब खुद के बारे में क्या सोचते हैं, और खुद के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्दों की ऊर्जा में बहुत ताकत होती है। और हम अनजाने में पूरे दिन खुद के बारे में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, ना चाहते हुए भी खुद के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर देते हैं। शब्दों की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि संगीत कुछ शब्दों और ध्वनियों का मेल है। वो किसी भी उदास इंसान के चेहरे पर खुशी, खुश इंसान की आंखों में आंसू ले आता है। इसीलिए शब्दों की ताकत को कभी भी कम न मापें। इसीलिए कभी भी खुद के लिए नकारात्मक और उदासीन बातों का प्रयोग बिल्कुल भी न करें।